कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा होए से, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा होए से पावन प्रदीप्ति के प्रभास को ना भूलना। और फिर चलना सहंगो हत्याकांड की तरफ, सहंगो गोली कांड की तरफ। और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं क्या किस तरह से क्रांति धरा रही है। बचनामा तो सुनना कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा होए से पावन प्रदीप्ति के प्रभास को ना भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे वीरता के अंतिम प्रयास को ना भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है परम्य किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। शांतिवादियों का इतिहास है परम्य किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को न भूलना। क्रांतिवादियों को, और तो जो हमारे इस मंच की जो गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो दयानंद पीजी कॉलेज के प्राचार्य जी हैं, मैं उनके नाम से एक महामानव को याद करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। विट्ठल पटेल मंत्रणा कभी न भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत। और एक हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आजादी के तुरंत बाद की एक घटना और एक और महामानव को इस मंच से प्रणाम करना चाहता हूं। सुनिएगा कि नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में। नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में। किंतु जो चुनाव हारा देश का हुआ प्रधान, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में। अरे धन्य लौह पुरुष, पढ़ा था एकता का मंत्र, देश को सजा दिया अखंडता के वेश में। अरे होते ना पटेल यदि देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। देश होते ना पटेल यदि देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। मैं और रंग में आने की कोशिश करता हूं, देश जैसे कई देश बन जाते। नवल भाई बहुत बढ़िया। एक बार आप लोगों की तालियां इस बात को सूचित करें कि कविताएं आप लोगों तक पहुंच रही हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से इस मंच तक की आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से इतनी ऊर्जावान कविताओं के बाद भी मेरे लिए अगर इतनी तालियां शेष है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी नवल भाई ने भी उस विषय को उठाया और मुझे भी जान करके आश्चर्य हुआ जब अविनाश ने मुझे बताया कि भैया 88 साल पुराना मेला है और एक अद्भुत बात जुड़ी हुई है साथ में। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा भैया यहाँ हमीदों की और अशफाकों की एक परिपाटी ऐसी चलती है कि जो रामलीला समिति है, जो कमेटी है, उसका नाम हिंदू मुस्लिम रामलीला कमेटी है। मैं निश्चित रूप से, मुझे याद आता है अविनाश की इस देश के अंदर कुछ दिनों पहले एक नए शब्द का आविष्कार किया गया और वो भी ऐसा शब्द जिसको कि आप 2-3 बार में प्रैक्टिस किए बिना अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे। वो शब्द है असहिष्णुता का। 2-3 बार जीभ उसमें पलटनी पड़ती है तब वो मैंने प्रैक्टिस की, आप नहीं बोल पाएंगे। एक नए शब्द का आविष्कार इस देश के अंदर हुआ। एक फिल्मी स्टार बोलने लगा कि मुझे इस देश में रहने से डर लगता है, मैं इस देश को छोड़ के जाना चाहता हूं। उन्हीं के कौम के एक व्यक्ति ने, जैसे आपने बताया फारूक सरल जी ने, उन्हीं के कौम के एक व्यक्ति ने मंचों पे पंक्तियां पढ़ी नहीं जाती हैं। देवेंद्र सुन्ना, तनवीर गाजी हैं, बॉलीवुड के लिए गाने लिखते हैं, कभी कभी हमारे मंचों पे भी आते हैं। तनवीर गाजी ने 4 पंक्तियां लिख के शाहरुख खान को भेजने की कोशिश की और अगर अशफाकों की और हमीदों की उस परिपाटी के नाम वो 4 पंक्तियां जाए तो आशीर्वाद देना। उन्होंने लिखा कि मुश्किलें लाख मिले रेस में घोड़ों की तरह, मुश्किलें लाख मिले राह में रोड़ों की तरह, हौसले दौड़ते हैं रेस के घोड़ों की तरह। और मेरी मिट्टी इसी मिट्टी में मिलाना मौला, मैं नहीं जाऊंगा भारत से भगोड़ों की तरह। मैं उस
कि शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर। मंच के लोग भी सुने, मैंने ऐसी ऐसी कविताओं पे वाह वाह किए जिनका अर्थ भी अभी तक समझ नहीं पाया हूं। शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, शंका या संदेह नहीं है मोदी जी की निष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर, और कोई भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर। सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ता है। जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहा, तो बजानी हो तो एक बार जोरदार बजाओ। जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, हाँ जिसने अभियान दिया है स्वच्छ भारत वाला, हाँ निर्भय हो कहता हूं उसको भारत का रखवाला। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया। इसका इको बंद कर दो भाई, इसका इको बंद कर दो। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला। लखनऊ से चल के आता हूं, अटल जी की लोकसभा हुआ करती थी, तो पंक्तियों का मूल्यांकन करना कि अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को एक और। आजादी का अमृत वर्ष के नाम भी एक कवि सम्मेलन जाए, और क्योंकि ये राम जी के नाम ये कवि सम्मेलन है तो एक पंक्ति में और इसको भेजना चाहता हूं, सुनिएगा कि अटल बिहारी जी का जो था काम मधुरा कर डाला, वीर मुखर्जी जी का सपना तुमने पूरा कर डाला। जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को। रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को। रामलला के वाह वाह वाह, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से वाह 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 वाह। रामलला एक बार इसी को मेरे साथ लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को। उनको लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो बात को आगे बढ़ाता हूं, सुनना कि रामलला के मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को। 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली। और लखनऊ से चल के आता हूं, लक्ष्मण के आक्रोश को मेरे साथ में जी लेना। लक्ष्मण की नगरी से आया हूं, अगर मेरा आक्रोश आपका आक्रोश टकराए तो आशीर्वाद देना कि 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली। 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर। भाई अभिनंदन के लिए बहुत बहुत क्या बात है। एक बार आपकी तालियां इसमें अगर सही आए तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। वाह वाह वाह। मैं धन्य हो गया निश्चित रूप से बछावा का ऐसा आशीर्वाद पाके। मैं कितने भी कवि सम्मेलन कर लूं लेकिन इस कवि सम्मेलन को कभी नहीं भूलूंगा। तो कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि 2 विधान और 2 प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, 7 साल में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। अब सेना को खुली छूट दो, पत्थरबाज मिटा डालो, अब सेना को खुली छूट दो, पत्थरबाज मिटा डालो। देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देशद्रोह में उठने वाली हर आवाज मिटा डालो। सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में, सेना को करने दो जो भी करना चाहे घाटी में। माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में। माटी मैं प्रणाम करता हूं बछावा के देशभक्त श्रोताओं के बीच मेरा आना सफल हो गया यहाँ पर।
कि माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में, माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में, माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में। सबक सिखा दो महबूबा के आतंकी महबूबों को। धारा 370 हटाई गई। कवि का काम सरकार के हर काम की प्रशंसा करना नहीं होता। धारा 370 हटने के बाद भी और नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार होने के बाद भी कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के परिचय पत्र देख देख के हमारे लोगों की हत्याएं की गई। अगर आपने भी ये दृश्य अपने टेलीविजन के स्क्रीन पे देखा हो तो मेरे साथ में और गुस्से को जी लेना थोड़ा सा सुनिएगा कि सबक सिखा दो महबूबा की आतंकी महबूबों को, सबक सिखा दो महबूबा के आतंकी महबूबों को। चौराहों पर काट फेंक दो अफजल और याकूबों को, चौराहों पर काट फेंक दो अफजल और याकूबों को, चौराहों पर काट फेंक दो अफजल और याकूबों को। केसर की धरती पर खेती बंद करो बारूद की, केसर की धरती पर खेती बंद करो बारूद की। खाल खींच लो आईएसआई हाफिज और दाऊद की, खाल खींच लो, खाल खींच लो आईएसआई हाफिज और दाऊद की। रोको रोको जाफर जय चंदोवाली परिपाटी को, रोको रोको जाफर जय चंदोवाली परिपाटी को, रोको रोको जाफर जय चंदोवाली परिपाटी को। चाहे तो गुजरात बना दो कश्मीर की घाटी को, चाहे रोको रोको जाफर जय चंदोवाली। और साहब ऐसी स्थितियां होने के बाद भी हमारा एक पड़ोसी देश है आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा देश जो टमाटर नहीं खा सकता, जो अपनी आवाम को टमाटर खिला पाने में असमर्थ है, एक ऐसा देश। जब मुझे याद आता है जब 370 हटाई गई तो उन्होंने कहा हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे। नवल भाई मुझको याद आता है पाकिस्तान में कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया, सारे के सारे पिल्ले पैदा होते ही बोलने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आश्चर्यजनक घटना देखी गई कि कुतिया के पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री को फोन किया गया। उस समय वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब थे और अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। वो वापिस उन्होंने कहा कि ठीक है वापिस आकर के देखता हूं। 8 दिन बाद इमरान खान वापिस पाकिस्तान आए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ले चलो कहां है वो कुतिया जिसके पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो देखा पिल्ले बोल रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब इमरान खान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को एक जोरदार तमाचा लगाया, बोले क्यों रे मुझसे झूठ बोलता है, तूने तो कहा था ये पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं मगर ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। तो एक उत्तर दिया था इमरान खान के सेक्रेटरी ने, और अगर मेरा तर्क आपको सही लग जाए तो इसको अपने साथ अपने घर ले जाना। उसने कहा था कि मेरे हुजूरे आला, मेरे मुल्क के स्वामी, मैंने सूचना आपको सही सही दी थी लेकिन आपको आते आते देर हो गई, आपको आने में 8 दिन लग गए और इन 8 दिनों में इस कुतिया के पिल्लों की आंखें खुल गई। जिनकी आंखें खुल जाती है वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते। मैं प्रणाम करता हूं आपको। तो कहना चाहता हूं वो ऐसा देश वो हमको परमाणु हमले की धमकी देता है 370 हटने के बाद। मैं हास्य व्यंग के डिपार्टमेंट में जाकर, क्योंकि मैं उस देश को वीर रस के कवियों का विषय मानता ही नहीं, वो तो हास्य का विषय है। और मैं 4 पंक्तियों में एक उत्तर भेजने की कोशिश करता हूं, हास्य में घुसता हूं, सुनिएगा कि सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है। मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है, मोदी योगी अमित शाह से। मैं प्रणाम करता हूं, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें कि सुनो मियाँ तुम गन्ना गेहूं धान बचा लो काफी है, मोदी योगी अमित शाह से जान बचा लो काफी है। कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है, कंगालो तुम अपना पाकिस्तान बचा लो काफी है। कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है, कश्मीर को भूल बलूचिस्तान बचा लो काफी है। जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, जाकर के बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे जो हमें देख के अच्छे नहीं लगे। कहीं शाहीन बाग के हमने दृश्य देखे, कहीं जेएनयू के, कहीं एएमयू के दृश्य देखे। मैं 4 पंक्तियों से एक चेतावनी भी देना चाहता हूं ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को, और जनता के पास एक विश्वास भी है, उस विश्वास का नाम भी अंतिम पंक्ति में लेना चाहता हूं। सुनिएगा कि जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, जेएनयू के एएमयू के हर बागी को समझा दो, टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो, टुकड़े टुकड़े वाले हर एक प्रतिभागी को समझा दो शर्जील और उसके सब अब्बा जानों को, समझा दो दुनिया भर के सब जेहादी
दीवानों को, समझा दो दुनिया भर के सब जिहादी दीवानों को, जाकर के आतंकवाद के ठेकेदारों से कह दो, लश्कर वश्कर हुजी वूजी के सरदारों से कह दो, माना भारत में जहरीले सांप तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो दिल्ली में अब की बाप तुम्हारे बैठे हैं, मत भूलो।